अगस्त्य क्रांति ट्रेन में लघु उद्योगपति की हृदयघात से मौत। अगस्त क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन में सफर करने के दौरान ग्रेटर नोएडा के लघु उद्योगपति की अचानक तबीयत खराब हुई। ट्रेन को नागदा स्टेशन पर रोका गया। उद्योगपति को उपचार के लिए जनसेवा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। आपका अंगूठी भी हाँ निकाल चेन है, आप निकाल लो। वो डॉक्टर निकाल देना, हार्ड हो गया होगा, हमसे नहीं निकलता। ये निकलो, निकाल देना, हार्ड हो गया होगा, हमसे दर्द होगा हमको। अगस्त्य क्रांति ट्रेन में ग्रेटर नोएडा से मुंबई के लिए रवाना होने वाले जितेंद्र सिंह पिता करण सिंह उम्र 55 वर्ष की हृदयघात से मौत हो गई। यात्रियों की सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी ने ट्रेन को नागदा स्टेशन पर रुकवाया और जितेंद्र सिंह को उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जीआरपी चौकी प्रभारी एसआई सुरेश हातेकर ने बताया कि अगस्त्य क्रांति ट्रेन के टीटी ने मृतक का बैग, मोबाइल व अन्य सामग्री आरपीएफ को सौंपा था, जिसमें 1 लाख नगद रुपए, मोबाइल सहित अन्य दस्तावेज थे। जीआरपी की सूचना पर गुरुवार की सुबह जितेंद्र सिंह के भाई अजय सिंह, पुत्र अमन सिंह जनसेवा हॉस्पिटल पहुंचे। मर्चरी रूम को परिजनों के समक्ष खोला गया। इस दौरान मृतक के गले से सोने की चेन, अंगूठी व 60,000 रुपए नकदी मिले, जो परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सरकारी हॉस्पिटल में पीएम के बाद शव को निजी एम्बुलेंस से ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना किया गया। सर, एक यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई और अचानक उनका निधन हो गया। कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे उनका नाम जितेंद्र सिंह है और लगभग 58 साल उनकी उम्र है और ग्रेटर नोएडा गांव सैनिक सनपुरा के रहने वाले हैं और एक बिजनेसमैन है। ग्रेटर नोएडा में उनकी अपनी फैक्ट्री है और ये बॉम्बे जा रहे थे, तो उनको जो हुआ है वो हुआ है। अभी हमें हॉस्पिटल से इनकी एक चैन, एक अंगूठी और लगभग 60-70 हज़ार रुपये इनकी जेब में थे, वो हमको मिल गए यहाँ से। बाकी और अभी पता नहीं है जीआरपीएफ में क्या क्या है जमा है, क्योंकि सामान बिजनेस टूर से जा रहे थे तो क्या था क्या नहीं था वो हमको वहाँ पे प्राप्त हुआ। उज्जैन रेलवे फाटक को बंद करने पहुंची अधिकारी, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि ने अंडरब्रिज निर्माण के नए लेआउट बनाने का सुझाव दिया। डीआरएम से चर्चा कर फिलहाल अंडरब्रिज का काम रुकवाया। रेलवे की नई नीति के तहत रेलवे फाटक को बंद करके अंडरपास बनाया जा रहा है, जिसको गुरुवार को रेलवे अधिकारी ब्रिज निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ कार्य शुरू करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। रहवासियों के विरोध के चलते अंडरब्रिज का लेआउट चेंज करने पर सहमति बनी। ओवरब्रिज के समीप रेलवे फाटक को बंद करके अंडरब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को उज्जैन फाटक को बंद करके अंडरब्रिज बनाने का कार्य शुरू किया जाना था। रेलवे के अधिकारी अंडरब्रिज निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ मौके पर पहुंचे थे। रहवासियों के विरोध के चलते कार्य शुरू नहीं हो सका। विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। डीआरएम से चर्चा कर कार्य को तुरंत बंद करने की बात कही। डीआरएम ने नागरिकों की असुविधा को देखते हुए फिलहाल काम बंद कर दिया। विधायक ने बताया कि वर्तमान समय में जीवाजी नगर स्थित एक ढाबे के समीप से अंडरब्रिज निर्माण के लिए खुदाई शुरू की जानी थी, जिससे ट्रांसपोर्ट नगर, इंदिरा कॉलोनी सहित 3 कॉलोनियों का रास्ता बंद हो रहा था। अब नए लेआउट के अनुसार कार्य शुरू होगा, जिसमें रानी सती ट्रांसपोर्ट के समीप से खुदाई शुरू होगी, जो नहर तक जाएगी और नहर के पास से यू टर्न लेगा, जिससे तीनों कॉलोनियों का रास्ता बंद नहीं होगा। गौरतलब है कि उज्जैन फाटक को बंद करने के लिए रेलवे द्वारा लंबे समय से प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन भाजपा के जनप्रतिनिधियों के कारण बंद नहीं हो सकी। आज उज्जैन रेलवे फाटक का निरीक्षण करा है, क्या है मामला? नहीं, इसका मामला मुझे लगता है नगर में सर्वविदित है। नागदा में ये जो पुराना ओवरब्रिज है, इसको बनने के बाद रेलवे ने इस फाटक को बंद करने के लिए पहले भी कई बार आदेश जारी किए, लेकिन उस समय के तात्कालिक जनप्रतिनिधियों के द्वारा, राजनीतिक दलों के प्रमुखों के द्वारा, जनमानस के द्वारा रेलवे को बार बार आग्रह किया गया, सांसद जी के द्वारा आग्रह किया गया कि इसको चालू रखा जाए। तब से लगातार ये फाटक चालू बना हुआ है, लेकिन अब रेलवे की नई नीति के अंतर्गत हर फाटक को बंद करके और उसके पास से अंडरब्रिज बनाने का निर्णय पूरे देश भर में लागू हो रहा है और उसी तारतम्य में इस फाटक को भी बंद करके भविष्य में अंडरब्रिज के माध्यम से इसके आवागमन को चालू रखने की बात है। और इसके जो कार्य की योजना बनी है, उस योजना के अनुसार अगर अंडरब्रिज बनता है तो जीवाजी नगर की ये पूरी कॉलोनी के लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। और जीवाजी नगर के साथ साथ में
इंद्रपुरी कॉलोनी और उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी एक और कॉलोनी, इनके लोगों के भी आवागमन का रास्ता बंद हो जाएगा। तो आज हमने इसको मौके पर आकर देखने का काम किया। नगर पालिका के अध्यक्ष जी भी साथ में थे, क्षेत्र के पार्षद, हमारे नगर पालिका के अन्य सभी पार्षद भी सब लोग साथ में थे। हमने इसको देखा है, इसका निरीक्षण किया है और तत्काल DRM साहब को, रेलवे के उच्च अधिकारियों को बताकर कि इस काम को जो टेंडर हो गया है उसको तुरंत ठेकेदार को काम ना करे ऐसे निर्देश जारी करने के लिए कहा है। और इसका संभावित दूसरा नक्शा जिसमें इस अंडरब्रिज को बनाया जाए ताकि इन तीनों कॉलोनी के लोगों का आवागमन बाधित ना हो, इस तरीके का वो संभावित नक्शा भी दिखाने का काम किया है और संबंधित अधिकारियों ने उस बात को स्वीकार किया है। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल ठेकेदार को काम करने के आदेश ना करने के आदेश जारी हो जाएंगे और नई जो प्लानिंग हम सब लोग दे रहे हैं उस प्लानिंग पर रेलवे विचार करेगा। यही विषय था आज यहाँ आने का। थैंक यू। उज्जैन फाटक को लेकर निरीक्षण किया गया सर, क्या है पूरा मामला सर? नागदा में वर्षों पुरानी एक मांग रही होगी, बिड़ला ग्राम को नागदा से जोड़ने वाली ब्रिज की मांग। उस समय की तात्कालिक सरकार के समय और उस समय मान्यवर लाल सिंह जी राणावत साहब हमारे इस क्षेत्र के विधायक थे। इस पुराने वाला ओवरब्रिज जिसको हम कहते हैं, ये ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ था। मान्यवर जॉर्ज फर्नांडिस जी उस समय रेल मंत्री थे, उन्होंने आकर यहाँ पर उसका उद्घाटन किया था। इस ब्रिज के बनने के बाद से ही रेलवे लगातार इस प्रयास में था, चूँकि ब्रिज बन चुका था तो ये जो जीवाजी नगर में रेलवे फाटक है, इस फाटक को बंद करने वाला विषय था। उस समय माननीय जटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विधायक जी ने, सभी लोगों ने रेलवे को आग्रह किया, जनमानस की महत्वपूर्ण मांग थी, तो उसको फाटक को बंद होने से रोका गया और तब से फाटक लगातार चल रहा था। बीच बीच में रेलवे ने प्रयास भी किया, लेकिन जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो फाटक चलता रहा। अब चूँकि रेलवे की नई नीति हो गई है, सभी फाटकों को बंद करके और अंडरब्रिज बनाने का विषय ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में सभी जगह ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और सभी जगह लगभग बन भी चुके हैं। तो इस फाटक को भी बंद करके और अंडरब्रिज के माध्यम से रास्ते को चालू करने वाला विषय रेलवे का है और उसका काम लगभग पूरा होकर और उसका वर्क ऑर्डर भी ठेकेदार को दिया जा चुका था और ठेकेदार कुछ दिन में उसने अपना माल वगैरह भी वहाँ डाल दिया था और उस काम को चालू करने वाला था। जब वहाँ मोहल्ले के रहवासियों को ये वाला विषय ध्यान में आया तो उन्होंने मुझे भी संज्ञान में बताया, नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी संज्ञान दिया। तो आज हम सुबह उस मौके पर पहुँचे थे, वहाँ पर देखा था उसको। तो वहाँ लोगों का ये कहना है कि जिस नक्शे के अनुसार अंडरब्रिज बनाया जा रहा है, अगर उसी के अनुसार बनेगा तो जीवाजी नगर का रास्ता बंद हो जाएगा और फाटक पार करने के बाद में जो इंद्रपुरी कॉलोनी और उसके साथ लगी हुई एक और कॉलोनी है, ऐसे नगर की इन 3-4 कॉलोनियों का वहाँ पर आवागमन बाधित हो जाएगा, लोगों को असुविधा होगी और कोई रास्ता उनके पास वहाँ निकलने के लिए है नहीं। ये उनकी समस्या थी। तो हमने आज उसका सुबह पहुंचकर सभी लोगों ने निरीक्षण किया और उसकी दूसरी एक नई प्लानिंग क्या हो सकती है उसको विचार करने के बाद में आज हमने रेलवे के संबंधित मंडल रेल प्रबंधक जी से और संबंधित इंजीनियरिंग विभाग के उनके जो अधिकारी हैं उनसे सुबह वहीं पर मौके पर बातचीत की। उन्होंने DRM साहब ने और वहाँ के जो मंडल के वरिष्ठ इंजीनियर हैं उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को तत्काल वहाँ पर भेजा। हमने उनको वो नया डिज़ाइन और हमारी जो कल्पना है वो उनको बताने का काम किया है। उन्होंने आज उसको देखा भी है। भविष्य में अभी फ़िलहाल तो उन्होंने उस काम को रोकने के लिए कहा है, विश्वास दिलाया है कि हम उस काम को अभी रोक देंगे। और हमने जो उनको प्लानिंग दिया है कि वो यू शेप में अगर उसको अंडर ब्रिज को बना देंगे तो वो दोनों तीनों चारों कॉलोनियों का रास्ता भी चालू बना रहेगा और कोई रास्ता उनका बाधित भी नहीं होगा और ये रेलवे फाटक बंद करके और भविष्य में अंडर ब्रिज भी वहाँ पर निर्माण हो जाएगा। बिलाग्राम स्थित लोहे के पुल क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर में लगभग 12:30 बजे एक निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई। छत गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। धमाके की आवाज सुनकर क्षेत्र में दहशत फैल गई। रहवासियों ने गुणवत्ताहीन निर्माण करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में मकान मालिक के खिलाफ आक्रोश दिखाई दिया।
डाळ फुल्या पडतं के खंबा इलिया का पूरा अरे थोड़ा उनका पेपर बात आएगा थोड़ा गाड़ी गाड़ी जब नहीं रुकती है बराबर कर ले एकदम नीचे आया हो तो गिरेगा वो तो गिरेगा लटक गया ये केवल किसकी जा रही है इधर ले ले तेरे केवल है जा रही है बेग चुराने वाले बच्चे को कार लेने आई थी, फुटेज मिले। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित होटल रंगोली परिसर में आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में से एक बेग चुराने के मामले में पुलिस को अहम सुराग लगा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को खोजा। रंगोली होटल में आयोजित मांगलिक कार्यक्रम से बेग चुराने वाले बच्चे और उसके सहयोगियों के फुटेज पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाई, जिसमें आरोपी शीघ्र ही पुलिस गिरफ्त में होंगे। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित होटल पर रुककर वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों ने नाश्ता किया। इसके बाद वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे। बेग चुराने के बाद बच्चे को लेने के लिए सफेद रंग की बिना नंबर की कार आई थी, जिसमें 2 युवक पहले ही सवार थे। वारदात को अंजाम देने के बाद कार महिदपुर रोड की तरफ रवाना हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरोह के सदस्य किराए पर बच्चे को लेकर आते हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद बच्चे को निर्धारित राशि चुकाने के बाद माल लेकर फरार हो जाते हैं। संभवतः साहसी ग्रुप के सदस्यों द्वारा वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है।